ईटीना और ईटीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया बने हुए हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। कल जिस तरह से हमने मिड कैप स्पेस में भी एक करेक्शन देखी इन लाइन विद निफ्टी, लेकिन ग्लोबल मार्केट से इस वक्त थोड़े से साइंस रिबाउंड के दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, बेंचमार्क इंडाइसेस पे आज किस तरह का व्यू बना सकते हैं बिफोर ऑफ कोर्स आप पॉलिसी का भी दिन है आज? अजय जी कहाँ हैं आज? He's here, निकुंज। रुद्रा जी आज बढ़िया जैकेट है। अच्छा दिखना है ईटीना स्वदेश पर। अरे सर बढ़िया बढ़िया कॉल रोज देते हो, व्यूअर कॉल पे ज्यादा फोकस करता है। जय कृष्णा सर, ऑल गॉड्स ब्लेसिंग एंड ग्रेस। देखिए मार्केट में अगर आप देखें तो मैं मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ बड़े साधारण तरीके से। निफ्टी थोड़ा जैम सा हो रहा है, अगर आप देखें तो निफ्टी ऊपर जा करके थोड़ा थम्स आ रहा है। बैंक निफ्टी ज़बरदस्त लेवल पर आउट परफॉर्म कर रहा है और एक लंबी लिस्ट है कि मैं लंबी लिस्ट लेकर आया हूँ। उस बुक के अंदर कम से कम एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि हाउ द प्राइस एक्शन इन मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, बल्कि मैं स्मॉल कैप भी नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं बोलूँगा पेनी और जो ट्रेडर पेट्रोनाइज स्टॉक्स हैं उनके अंदर किस प्रकार का प्राइस एक्शन हो रहा है। तो हम जो बात कर रहे थे प्रियंका कल कि मार्केट इज मूविंग एज पर द टेक्स्ट बुक। अगर आप फाइनेंशियल टेक्स्ट बुक पढ़े तो उसमें बताया, हमने हमेशा ओवर द ईयर्स सीखा है कि मार्केट में पहले निफ्टी में तेज़ी आएगी, उसके बाद उसके अंदर कोई बड़ा सेक्टर आएगा जो बैंक आ चुका है, फिर बेंचमार्क इंडिसेस एक रेंज में सेटल हो जाएंगे, मार्केट में ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मिड एंड क्वालिटी मिड एंड स्टॉक्स में पहले फिर हम देखेंगे रफ्तार आएगी, और उसके बाद एक जो लेफ्ट आउट सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसे हम अंग्रेजी में फोमो बोलते हैं, एक फोमो इफेक्ट आएगा। एक जॉनी कम लेटली क्राउड आता है जो कि भाई अरे मार्केट बढ़ गया, मैंने शेयर नहीं खरीदे, मैं चलती रेलगाड़ी में ही बैठ जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर वो जो ट्रेंड है अब आखिरी चरण में आ चुका है जहाँ पर पेनी स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स आ रहे हैं। आप शेयर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज शेयर आपको लगता है कि आप इस कमबैक तेज़ी के अंदर आप पीछे ना रह जाए। आप शेयर इसलिए नहीं ले रहे हैं कि बिकॉज उसके अंदर कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, मगर आप इसलिए ले रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि मार्केट विल नॉट फॉल नाउ। तो मेरे को लग रहा है इसी प्रकार से ये मेरे को लगता है कि मार्केट का इस समय का एक बिग पिक्चर रुख है। राइट, गुड मॉर्निंग निकुंज। मैं यहीं बैठा हुआ था, डायरेक्टर साहब अपना जरा स्क्रीन को जो है सेट कर रहे थे। जी हाँ निकुंज, एक आपकी राय लेना चाहेंगे। जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, कल हमने देखा कि एचडीएफसी ग्रुप को भी उन्होंने एज अ ग्रुप क्रॉस कर लिया। विल्मर से भी उम्मीदें कम थी, बट अदानी विल्मर के आईपीओ ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाई लास्ट 2 महीने में, और आज एक बोर्ड मीट भी है कुछ फंड रेजिंग को लेके। आपकी राय कैसी बन रही है इनके डिफरेंट बिजनेसेस पे? एनर्जी में, गैस में, काफ़ी ईएसजी टाइप के बिजनेसेस में है, और लग रहा है बाजार बहुत अच्छा पसंद कर रहा है, ये मोमेंटम में बहुत चेज भी कर रहा है ट्रेडिंग के लिए भी। आपकी क्या राय इधर बन रही है? देखिए अडानी स्टॉक्स ने जो पिछले 2-2.5 साल के अंदर जिस प्रकार की इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करी है, इसने सबको सरप्राइज करा है। दीज आर नॉट द स्टॉक्स विच आर इंस्टीट्यूशनल डोमिनेटेड स्टॉक्स, दीज आर नॉट द स्टॉक्स विच इन अ सेंस आर वेरी वाइडली ओन्ड स्टॉक्स बाय फंड हाउसेज ऑल्सो और बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर आप किसी भी स्टॉक की बात कर ले, अडानी ग्रीन की बात कर ले, अडानी पावर की बात कर ले, अडानी पोर्ट की बात कर ले, हालांकि सबके बिजनेसेस अलग अलग हैं, इन्होंने ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करी है। मगर आप देखिए अडानी, मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप में अगर अब हम देखें तो 2 स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए जो हो सकता है पोर्टफोलियो में भी आपके होने चाहिए, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में जाहिर सी बात है सप्लाई डिस्ट्रप्शंस और अभी जो एनर्जी शॉक लगा था, हो सकता है उसकी वजह से 1-2 क्वार्टर के अंदर थोड़ी नंबर्स में वॉलिटिलिटी रहे। मगर अगर इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया का इंपोर्ट बढ़ेगा, तो अडानी पोर्ट जो एक प्रकार की मोनोपोली इस समय एंजॉय कर रहा है, मुझे लगता है कि वह उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अडानी पोर्ट अजय इज़ नथिंग एल्स बट अगर आप पूना मुंबई हाईवे पर जा रहे हैं तो आपको एक टोल देना पड़ता है टू यूज़ दैट हाईवे। तो अडानी पोर्ट की वैसी एक सर्विस है, अगर आपको कोयला लाना है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको उस एरिया में एक बड़ा सेटअप मिलेगा जो एफिशिएंटली रन सेटअप है, और आपको एक प्रकार का टोल देना पड़ेगा। तो एक ग्रोथ पर एक बड़ी बेट हो सकती है। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए वो एक बड़ी कंपनी है जो अडानी बिजनेसेस, जितनी भी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनको इंक्यूबेट करती है।
और हमें पता है कि आने वाले कुछ समय में और अडानी ग्रुप के आईपीओ आने वाले हैं, भले वो पोर्ट, भले वो उनके एयरपोर्ट बिजनेस को लेकर के हों, भले अडानी ग्रुप के दूसरे बिजनेसेस को लेकर के हों। तो अडानी इंटरप्राइज एंड अडानी पोर्ट आर टू स्टॉक्स अजय, जिनके अंदर मुझे लगता है लोगों को लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग निकुंज, अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि आज के लिए है, रुचि सोया के एफपीओ वाले शेयरों की लिस्टिंग आज होने जा रही है। थ्रू आउट दी फेज ऑफ रुचि सोया इनकी खबर आती हुई जब एफपीओ की दिखी, आपने हैंड होल्डिंग की थी। व्यूवर्स के लिए लिस्टिंग के बाद फिर राय क्या होगी आपकी? देखिए मानसी, आज शेयर आप बेच सकते हैं, और अगर आज शेयर आप बेचते हैं और आपने अगर शेयर एक आर्बिट्राज के लिए लिए थे जी, आपको 650 में शेयर मिला है, कल मेरे हिसाब से 800 850 के आसपास यह क्लोज हुआ था। डायरेक्टर साहब प्लीज़ ग्राफ दिखा दीजिए। तो एक आर्बिट्राज के लिए अगर आपने लिया है तो आपको आज एग्जिट मिल जाएगी। मगर आपने अगर आपके पास समय है, अगर आप इफ़ यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इन मंथ्स एंड ईयर्स, देन मुझे लगता है कि रुचि सोया का शेयर रखना चाहिए। इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। इस कंपनी के अंदर जो DRHP में लिखा हुआ था, उन्होंने बताया था कि वो कई फूड बिजनेसेस को मर्ज करेंगे। 25-26 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है, 1-1.5 टाइम्स सेल में अभी स्टॉक मिल रहा है। तो अगर आप लंबी अवधि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक अगर आपके पास जो टाइम होराइजन है, तो मुझे लगता है कि रुचि सोया पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। मगर आपने आर्बिट्राज के लिए लिया जी, आपने सोच के लिया मुझे 650 में शेयर मिल रहे हैं, स्टॉक का प्राइस 750-800 के आसपास है, और मुझे केवल आर्बिट्राज खेलना है, तो आर्बिट्राज तो आज मुझे लगता है शेयर बेचेंगे, और हो सकता है उसकी वजह से शेयर में प्रेशर आए। तो मान से ये जो जवाब है कि क्या करना चाहिए, उसका आंसर इस पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप अगर ट्रेडर हैं तो जी आज आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एक लंबी अवधि के लिए हैं तो आज आपको नहीं बेचना चाहिए। बिल्कुल। सो बेसिकली मैसेज आपका ये है कि बहुत ही शानदार कंज्यूमर फूड्स टाइप की कंपनी शेप ले रही है, और उसको अगर आप अपना पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको 2 से 3 साल में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। निकुंज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।